नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। केकेआर के फैंस का एक सवाल होता होगा या फिर तमाम क्रिकेट के जो फैंस हैं उनका एक सवाल होता होगा कि भाई साहब केकेआर आंद्रे रसेल और सुनील नारायण को बाहर क्यों नहीं निकालती। आखिर उसके पीछे की वजह क्या है। आखिर किस वजह से किंग खान के सबसे ज्यादा फेवरेट हैं सुनील नारायण और आंद्रे रसेल। आखिर इन दोनों ने ऐसा कौन सा करिश्मा कर दिया, कौन सा कारनामा किया है कि आंद्रे रसेल और सुनील नारायण को रखा जा रहा है, रिंकू सिंह को बाहर निकाला जा रहा है, वरुण चक्रवर्ती जैसे को बाहर निकाला जा रहा है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। आखिर इन दोनों को बार बार रिटेन केकेआर क्यों करती है। इन दोनों में ऐसी कौन सी काबिलियत है कि केकेआर इनका वास्तव में एहसान कभी नहीं भूल पाएगी। तो चलिए आज मैं आप लोगों को एक ऐसी रिपोर्ट बताने वाला हूं आंद्रे रसेल और सुनील नारायण की, जिसको सुनकर आप भी कहेंगे कि वास्तव में इन दोनों जैसा खिलाड़ी आईपीएल के इतिहास में ना तो ऑलराउंडर आया है, ना आएगा, ना किसी टीम के पास ऐसा कोई खिलाड़ी है जो इनकी बराबरी कर पाएगा, इनके जैसा बन पाएगा। क्योंकि जो रिपोर्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उससे दो चीजें साफ तौर पर झलकेंगी। एक तो इनका परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस भी ट्रॉफी का विनर परफॉर्मेंस। चलिए सबसे पहले आंद्रे रसेल के बारे में बता देता हूं, उसके बाद मैं सुनील नारायण के बारे में बताऊंगा, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि वास्तव में आईपीएल का सबसे चैंपियन खिलाड़ी सुनील नारायण है, सबसे चैंपियन खिलाड़ी सुनील नारायण है। आंद्रे रसेल की बात क्या है। आंद्रे रसेल आईपीएल में अभी तक 2 बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। एक 2015 में रहे थे, एक 2019 में रहे हैं। आंद्रे रसेल का कमाल का परफॉर्मेंस रहा था। 2019 में भी केकेआर ने अच्छा किया, 15 में भी अच्छा किया था। आंद्रे रसेल कमाल की परफॉर्मेंस रहे, पूरे टूर्नामेंट के सबसे बेहतर खिलाड़ी रहे। गेंदबाजी बल्लेबाजी के तौर पर सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया। अगर किसी टीम के पास ऐसा खिलाड़ी है जो 2 बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा है तो भाई साहब उसको बाहर निकालने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और बाकी सीजन में भी आंद्रे रसेल का कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन बात अब सुनील नारायण की करूंगा कि सुनील नारायण क्यों चैंपियन खिलाड़ी हैं, क्यों गौतम गंभीर के सबसे फेवरेट हैं, क्यों किंग खान के सबसे फेवरेट हैं, क्यों उनको सबसे बेहतर माना जाता है। तो उसके पीछे की वजह है सुनील नारायण का परफॉर्मेंस। साल 2012 में सुनील नारायण प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। साल 2012 में केकेआर चैंपियन बनी थी। साल 2012 में सुनील नारायण प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। उसके बाद में सुनील नारायण साल 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे और साल 2024 में भी केकेआर चैंपियन बनी। तो अगर कोई खिलाड़ी आपके पास ऐसा, वैसे सुनील नारायण ओवरऑल 3 बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रह चुके हैं आईपीएल में। अगर कोई खिलाड़ी 3 बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहता है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कोई खिलाड़ी 3 बार में से 2 बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहता है और अपनी टीम को चैंपियन भी बनाता है, तो जाहिर तौर पर उससे बड़ा खिलाड़ी मैं नहीं मानता। आईपीएल के इतिहास में सुनील नारायण से बड़ा खिलाड़ी मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूं। क्योंकि सुनील नारायण का जब बेहतर प्रदर्शन आया, केकेआर चैंपियन बनी। 2012 की बात कर लीजिए, सुनील नारायण का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस आया, केकेआर चैंपियन बनी। 2024 की बात कर लीजिए, सुनील नारायण का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस आया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, केकेआर चैंपियन बनी। तो ये बताता है कि जब आपका बेहतर परफॉर्मेंस आ रहा है, जिस साल आप सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उस साल अगर आप अपनी टीम को जिता पा रहे हैं, अगर आप अपनी टीम को खिताब जिता पा रहे हैं, तो आप महान खिलाड़ी हैं, आप बड़े खिलाड़ी हैं। और इसीलिए सुनील नारायण और आंद्रे रसेल को केकेआर बाहर नहीं निकालती, क्योंकि दोनों के बारे में केकेआर को पता है कि ये दोनों जब चलते हैं अपनी टीम को चैंपियन बनाते हैं, अपनी टीम को खिताब जिताते हैं। इसीलिए ये दोनों आईपीएल के इतिहास के ना केवल बल्कि सभी टीमों के, अगर मैं ओवरऑल देखूं तो सबसे महान खिलाड़ियों में से एक है। यही इन दोनों को रिटेन करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है। आपका इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है। क्या आपको लगता है कि वास्तव में सुनील नारायण जो है वो आईपीएल के इतिहास के सबसे बड़े ऑलराउंडर, सबसे बड़े मैच विनर है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।